गहरी नदी का पानी बिल्कुल शांत था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। हल्की लहरें, किनारे पर हरी घास और दूर कुछ पक्षियों की आवाज। लेकिन उस शांत पानी के नीचे छुपा था एक खतरनाक शिकारी, मगरमच्छ। मगरमच्छ को अक्सर नदी का राजा कहा जाता है। ये करोड़ों साल पुराने जीव है जो डायनासोर के समय से आज तक जीवित है। उनकी ताकत, धैर्य और शिकार करने की कला उन्हें प्रकृति का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। मगरमच्छ का शरीर बेहद मजबूत और भारी होता है। उसकी मोटी खाल एक कवच की तरह काम करती है, जो उसे दुश्मनों से बचाती है। उसके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह एक ही बार में अपने शिकार को पकड़ सकता है। उसके दांत नुकीले और मजबूत होते हैं। खास बात यह है कि अगर उसका कोई दांत टूट जाए, तो उसकी जगह नया दांत उगाता है। मगरमच्छ के जबड़ों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई भी जानवर आसानी से उससे बच नहीं सकता। मगरमच्छ बहुत धैर्यवान शिकारी होता है। वह पानी में बिल्कुल स्थिर रह सकता है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता है, मगरमच्छ अचानक हमला करता है। वह अपने शिकार को पकड़कर पानी में खींच लेता है और डेथ रोल करता है, यानी तेजी से घूमकर शिकार को कमजोर कर देता है। यह उसकी सबसे खतरनाक तकनीक है। मगरमच्छ आमतौर पर नदियों, झीलों और दलदलों में पाए जाते हैं। वे गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं। दिन में वे धूप में लेटे रहते हैं और रात में शिकार करते हैं। उनकी आंखें और नाक पानी के ऊपर होती है, जिससे वे छुपकर शिकार देख सकते हैं। वे लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। मगरमच्छ सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार भी होता है। मादा मगरमच्छ अंडे देती है और उन्हें रेत में छुपाकर रखती है। जब बच्चे बाहर आते हैं, तो मां उनकी रक्षा करती है और उन्हें पानी तक ले जाती है। यह दिखना बहुत आश्चर्यजनक होता है कि इतना खतरनाक जीव अपने बच्चों के लिए कितना नरम दिल होता है। मगरमच्छ आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस हो या भोजन की कमी हो, तो वे हमला भी कर सकते हैं। इसलिए जहां मगरमच्छ होते हैं, वहां सावधानी बहुत जरूरी है। नदी या झील के किनारे जाते समय सतर्क रहना चाहिए। मगरमच्छ हमें सिखाता है कि धैर्य, सही समय और ताकत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। वह बिना जल्दबाजी के सही मौके का इंतजार करता है और तभी हमला करता है। नदी फिर से शांत हो जाती है, लेकिन अब हमें पता है कि उस शांति के नीचे एक खतरनाक शिकारी छुपा है।